त्रिमूर्ति शेयर्स देख लेते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जरा बताएंगे आज के त्रिमूर्ति शेयर कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है सोलर इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुई थी और जहाँ पे नुवामा ने जो रिपोर्ट ने स्टेट की है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है स्ट्रॉन्ग लग रही है, आगे जाते हुए वॉल्यूम लेड ग्रोथ होगा 12 से 15% तक का। कैपेक्स भी अक्रॉस बिजनेसेस लगभग 400 से 450 करोड़ का आंकड़ा रहने वाला है और जो ग्लोबल बिजनेस है वहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने मिलेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा मैक्रोटेक डेवलपर्स, जहाँ पे QIP इशू की जो है मंजूरी दे दी है, जहाँ पे प्रमोटर्स थोड़ी स्टेक बेचेंगे। फ्लोर प्राइस है 1023 रुपीज़ पर शेयर और अगर देखें तो करंट मार्केट प्राइस से 4% डिस्काउंट पे चल रहा है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और होम इम्प्रूवमेंट थीम जैसे कि प्लाईवुड हुआ, लैमिनेट्स हुआ, एक्रेलिक हुआ, इन सब में जो है डील करती है और यहाँ पे जो है एबेकस एसेट मैनेजर ने जो है लगभग 4% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर किया है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 7 लाख शेयर्स का एक्विजिशन हुआ है और टोटल कंसिडरेशन ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीस का है। लेकिन कंपनी के जो स्टेक है इस PMS का, एबेकस एसेट का, ग्रुप का, वो जो है 2% से बढ़ के अब जो है 6.3% हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अहम की शेयर होल्डर्स इंक्लूड करते हैं सिक्स्थ सेंस अपॉर्चुनिटीज़ फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड। थैंक्स फॉर दैट शरद। तो ये है त्रिमूर्ति शेयर्स, इन तीनों शेयर्स पर नजर रखनी होगी और इनमें से मैक्रोटेक डेवलपर्स QIP से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं, जिसके चलते ये फोकस में रहेगा। QIP का फ्लोर प्राइस कुछ 1022 रुपये और 75 पैसे प्रति शेयर इन्होंने तय किया है और QIP की अगर बात करें 3536 करोड़ इनसे यहाँ पर ऑफर जो है वो अप्रूव होता हुआ दिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट QIP प्रमोटर होल्डिंग जो है वो घटती हुई दिखेंगी फ्रॉम 82% टू 75% और साथ ही इस QIP से कोई डेट रीपेमेंट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक पैटर्न या कह सकते हैं कि एक्टिविटी है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को मेंटेन या अचीव करने के लिए। मैक्रोटेक डेवलपर्स के चार्ट से एक बार देखें और पिछले कई सेशन से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफी हद तक फोकस में है। कई सारे कलेक्शन डेटा आए हैं जो कि फोकस में रहते हैं और अच्छे खासे कलेक्शन डेटा हैं। न्यू लॉन्चेस भी लगातार हम देख रहे हैं। मैक्रोटेक पिछले अगर 1 महीने का ट्रेंड देखें, अच्छी खासी तेजी दिखाई है स्टॉक ने और पिछले 5 सेशंस में भी मजबूती रही है। अब एक न्यूज फ्लो है QIP की तर्ज पर, क्या लगता है आपको इस स्टॉक में रिएक्शन कैसा दिखेगा? जी हाँ मानसी, स्पॉट ऑन एक्चुअली, बिल्कुल सही बताया आपने। दी एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर, इसमें हम सारे ही स्टॉक्स में जो है एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देख रहे हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट द बिग नेम्स, कल हमने श्रीराम प्रॉपर्टी करके एक स्टॉक है, इसके बारे में ये चर्चा की थी। इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं। तो एक नई फ्रेश ब्रेथ ऑफ लाइफ इन सारे स्टॉक्स में आते हुए नजर आई है, विच इज अ वेरी गुड साइन। देखिए रियल एस्टेट जैसा सेक्टर है, इससे अलाइड बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिससे बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा होता है, इकोनॉमी को फायदा होता है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर करके एक्ट करेगा फॉर द एंटायर स्पेस। अब अगर सिर्फ मैक्रोटेक या लोधा की बात करें तो देखिए बहुत ही की रेजिस्टेंस जोन था इसका 1085 के आसपास। वहीं पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। पिछली ये जो 2 दिन पहले जो इसने अपमूव दिखाया उसमें भी 1080-85 के जो जोन है यहीं पे आके इसने थोड़ा सा दम तोड़ दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन हम पिकअप होते हुए देख रहे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर जो है इसके पॉजिटिविटी सजेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस जोन जो है ये इस लेवल में इस रैली में टेकआउट हो जाएगा एंड द स्टॉक कैन वेरी वेल गो अप टू 1020 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक पहला टारगेट और 1060 के जो लेवल 1160 के जो लेवल्स हैं ये दूसरा टारगेट। सो आई रिवाइज दैट, व्हिच इज 1120 का फर्स्ट टारगेट एंड 1160 का सेकंड टारगेट। ओवरऑल सेटअप इसका काफी पॉजिटिव है। 200 डे मूविंग एवरेज इसका 1050 के आसपास पड़ रहा है, तो यहां अपना स्टॉप लॉस बना के चले अगर आप फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं तो। ओवरऑल सेटअप इज वेरी नाइस एंड द एंटायर सेक्टर इज डूइंग वेल। तो इसमें जो ये लीडर्स हैं ये डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। राइट, ठीक है। सो ये तो मैक्रोटेक डेवलपर्स पर एक राय न्यूज़ बेस्ड आज एक्शन देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक जिसे हम अभी त्रिमूर्ति शेयर में डिस्कस भी कर रहे थे, शरद हाईलाइट करते, वो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। इसमें अबेकस ने अपना स्टेक बढ़ाकर अब 6.3% कर लिया है और कई बार कई सारी कंपनियां अच्छे फंडामेंटल है, लेकिन हाईलाइट बहुत ज़रूरी नहीं है हो पाए। लेकिन ऐसी न्यूज़ से जब बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक्स में आते हैं, कंपनी को स्टेक खरीदते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर वो हाईलाइट होता है। स्टाइलम, एक बार इसके चार्ट्स को भी चेक करते हैं। स्टाइलम इंडस्ट्रीज कंपनी को लगातार आप देखें तो उसके पैट में इजाफा हुआ है। इनफैक्ट एफआईज का भी इसमें 5% का स्टेक है। हाईलाइट जरूर हुआ है ये। अब एक बार टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं, इससे किरण से समझ लेते हैं कि क्या इस न्यूज़ के दम पर आज ये स्टॉक, कल भी आप देखें 5% तेजी के साथ बंद हुआ था, क्या आज भी एक्शन में रह सकता है? स्टाइलम के चार्ट चेक करके एक बार बताएं किरण, दोनों व्यू बताएं।
अभी बहुत ही शॉर्ट टर्म में किस तरह का ट्रेड एक्सपेक्ट करना चाहिए, और साथ ही अगर इसमें एक पोजिशनल बेट भी कोई ले, क्योंकि बड़े फंड जब खरीदते तो बहुत सोच समझ के खरीदते होंगे। स्टाइलम को एक बार देखिए। स्टाइलम इंडस्ट्री की डेली चार्ट के ऊपर हम बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके इस बार हमने एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखा है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जा सकते हैं आप। अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखोगे या तो इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे क्लियरली आपको एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यस, डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई भी डिप आता है, कल हमने जिस तरह से गैप अप देखा था लेकिन जो ओवरऑल कैंडल है वो नेगेटिव है, सो देयर आर चांसेस कि हम कोई भी डिप देख सकते हैं 1150 1140 तक के। सो दोज आर द बाइंग लेवल्स। और नीचे में जो हमें स्टॉप लॉस दिख रहा है वो 1100 का स्टॉप लॉस है। सो अब 1100 के स्टॉप लॉस से कोई भी डिप आता है या तो करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। एंड एज अ ट्रेडर अगर आप देख रहे हो तो मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर जो कल का हाई बना था 1224 वो क्रॉस करे उसके बाद ही आपको कोई मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि जनरली स्टॉक्स में जो चार्ट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक स्पार्क आने के बाद ये स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में चला जाता है। सो कल ऑलरेडी हमने एक अच्छा सा स्पार्क है तो एक अच्छा सी अपसाइड देख चुके हैं। सो देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक नीचे में 1150 ऊपर 1224 इसी रेंज के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करे, लेकिन जैसे ही 1224 का लेवल क्रॉस होगा तो वहां पे एक ट्रेडिशनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद देयर आर चांसेस कि एक शॉर्ट टर्म में हम अच्छे खासे रिटर्न देख सके जहां पे 1350 से 1400 के लेवल भी हम आसान से देख सकते हैं। सो ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश है। 1100 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए एज एन इन्वेस्टर और आप इसमें लॉन्ग करके जा सकते हैं। एज अ ट्रेडर सलाह रहेगी कि 1224 क्रॉस करें, उसके बाद ही आप एक शार्प अपसाइड के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मार्केट के अंदर दो इंपॉर्टेंट डाटा हैं। पहला है इकोनॉमिक डाटा जिसको लेकर बाजार अभी चल ही रहा है, दिख ही रहा है, रोज डिस्काउंट भी करता है, ट्रेड भी करता है। दूसरा है पॉलिटिकल डाटा जो वंस इन अ वाइल साल में आपको मिलता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरे साल की पॉलिसी तय कर लेता है। तो इसलिए